अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना इंतसार है और मैं हुबार पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी हुकूमत को इन तमाम हकाइक से आगाह करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करें एज सच, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि हमें खाने का मसला है या कुछ। जो मेन प्रॉब्लम हम यहाँ पे फेस करें वो सिर्फ यही है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है, हमारे सिटी में खुद इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं, हम लोग खुद सेफ नहीं है। फिलहाल हमारा कोई भी स्टूडेंट जो है वो सस्पेक्ट नहीं है। हम अपनी हुकूमत से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें यहाँ से लेके जाए। हमारी चाइनीज गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए वो हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। हमें अपनी जो हमारी सारी उम्मीदें हैं वो हमारी गवर्नमेंट से। और ये देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें खुद लेटर दिया कि अगर आप लोगों की एम्बेसी आपको परमिशन देती है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो भी अपने स्टूडेंट्स लेके जा चुका है। उनकी भी बहुत बड़ी आवाम है, ऑलमोस्ट 150 करोड़। क्या उनको अपने आवाम का ख्याल नहीं है? जो हमारी हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग इसलिए उन बच्चों को लेके नहीं आ रहे कि हमारी आवाम में फैल जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग खुद कह रहे हैं कि अभी हम लोग सस्पिशियस नहीं है, क्या वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि हम लोग सस्पिशियस हो, हमारे अंदर वो वायरस आए, तब हम लोग यहाँ पे मरे और फिर हमारे मरने के बाद हमें तमगे दिए जाए? तो हम ऐसे तमगे नहीं चाहते। हम अपनी हुकूमत से, हम इदारों से सिर्फ एक ही चीज की अपील करना चाहते हैं कि हमें यहाँ से प्लीज निकाल के लेके जाए। खाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, नहीं खा सकते। जब मौत सर पे हमारे है, हम क्या खाएं? हमारे सामने लोग मार रहे हैं, हम क्या करें? हमें कहा जा रहा है कि जी आप वहां बैठे अपने मरने का इंतजार करें ना। क्या कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें बार बार कॉल कर रहे हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, हुकूमत तो कह रही है कि ठीक है आप वहां पे बैठे। ऐसा नहीं चलता। प्लीज कॉपरेट विद अस। हमें जो बच्चे सेफ है हमें लेके जाए। मैं हर उस पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि हमें यहां से निकालें, जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम जहां पर नहीं रह सकते हैं, और तो हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अपने पेरेंट्स के बगैर यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। उन पेरेंट्स से पूछे जिन्होंने हमें 20 साल लगा के, अपनी मेहनत लगा के हमें इतना बड़ा किया, इसलिए नहीं किया कि हम बेमौत मर जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से निकालें। हमारी गवर्नमेंट, हमारी एम्बेसी हमें सिर्फ परमिशन दे कि हम लोग यहाँ से जाएं। हमें कोई चार्टर्ड फ्लाइट नहीं चाहिए, हमें कोई फ्लाइट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ परमिशन दे एम्बेसी, हमारे घर वाले फ्लाइट अफोर्ड करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से। हमारा सेमेस्टर ये देखिए फ्रीज हो गया सेमेस्टर हमारा। हम 6 महीने बैठ के यहाँ पे क्या करें? अब खुद सोचें कि हम क्या करें। यहाँ पे रोए, मरे, या अपनी मौत का इंतजार करें कि कब वायरस हमें लगे। हम 20 मिनट के फासले पे हैं सिर्फ वुहान से। वुहान के स्टूडेंट्स को भी लेके जाए। हम सबको आपकी मदद की जरूरत है। आप लोग जिस कह रहे हैं कि आप वहीं पे रहे, हुकूमत कौम में फैल जाएगा, क्या हम कौम के बच्चे नहीं है? हम अपने मुल्क के लिए यहाँ पे पढ़ने आए हैं, अपने मुल्क का ख्याल करके यहाँ पे आए हैं। हमें ये नहीं सुनना था। अफसोस हो रहा है हमारी अवाम पे, अफसोस हो रहा है हमें हमारे एम्बेसी पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे, कि जिस यूथ ने उन्हें वोट देके आज यहाँ पे लेके आए हैं, वो उस यूथ को मरने के लिए चाइना में छोड़ रहे हैं। अफसोस है मुझे हुकूमत के ऊपर। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो हमें कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर बिलीव। हम करते हैं बिलीव चाइना के ऊपर, बिकॉज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें हमारी गवर्नमेंट से। तो खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने कि हमें यहाँ से निकाल दें, हमें सिर्फ परमिशन दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें आपकी कोई फ्लाइट नहीं चाहिए, हमें कोई चार्टर्ड फ्लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें परमिशन दें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ उन वालिदैन से जो सुन रहे होंगे वो हमारे वालिदैन का दर्द समझते होंगे, वो हर उस स्टूडेंट का दर्द समझते होंगे जो मरने के लिए यहाँ पे हमारी हुकूमत हमें छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया।